जय हिंद। बता दूं कि बिहार में ग्राम कचहरी के सचिव के पद के लिए भर्ती निकली है। अब इस भर्ती के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, इसमें सिलेक्शन करने के प्रोसेस कैसे हैं, क्या ये भर्ती परमानेंट रहेगा या कुछ सालों का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसमें आपको क्या सैलरी मिलेगी, आपको उसमें कार्य क्या करने रहे, बहुत सारी जानकारियां जो है आप लोगों के मन में उठ रहा होगा। ये सारी जानकारियां इस वीडियो में पूरी आसान भाषा में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। देखिए, बिहार ग्राम कचहरी का आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार में पंच सरपंच ये दो पद होते हैं। तो इनके द्वारा एक गांव में कचहरी चलाई जाती है जिसमें गांव के छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं आपसी, उनको यहाँ पे सुलझाया जाता है। तो आपने सुना होगा, अगर नहीं पता है तो आप इसको बारे में अपने गांव किसी से ही पूछ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ग्राम कचहरी होता क्या है। इसमें जो पद निकाले गए हैं 1583 पदों पे, ये है पूरे बिहार की अलग अलग जिला है। उस जिला के अंदर अलग अलग ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर अलग अलग पंचायतें हैं। तो सभी में अलग अलग तरह की सीटें हैं। कहीं पे फीमेल के लिए भी सीट है, कहीं पे आपके जनरल की सीट है, कहीं पे अनुसूचित जाति का सीट है, कहीं पे पिछड़ी जाति का सीट है, अति पिछड़ी का, मैंने सब सीटों पे अलग अलग है। तो आपको इस फॉर्म को भरने से पहले मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक पे जाएंगे तो आप जिस जिले के हैं उसका आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा और अपना पंचायत देख लीजिएगा कि क्या मैं इस पंचायत का हूं तो उसमें किस पद पे खड़ा है, महिला के लिए है या पुरुष के लिए है, अगर है तो उसमें किस वर्ग के लिए ये सीट रखा गया है। इसका ऑनलाइन आपका 15 जनवरी से शुरू हो गया है और आपको 29 जनवरी तक भरा जाएगा। तो जिसको भी फॉर्म भरना होगा ये लास्ट डेट से पहले पहले आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि ये बता दें कि बिहार का है तो इसका सर्वर आपका लास्ट के समय में, अगर मैं यही कह देता हूं कि 25 तारीख के बाद इसका सर्वर भी बहुत ही स्लो होने वाला है, क्योंकि ये फॉर्म ज्यादातर लोग भरेंगे। तो इसीलिए जिसको भी भरना होगा आप समय से पहले आप, इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 10+2 मिनिमम, यानी कि अगर 12वीं तो आपको है, इससे नीचे वाले नहीं भर सकते हैं। इससे अगर उसने कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई एमए किया है तो उसको अच्छा ज्यादा वेटेज मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज बैचलर ऑफ लॉ, यानी कि जो लॉ से बीए किया हुआ है, बैचलर ऑफ लॉ किया हुआ है, उसको एक थोड़ा ज्यादा वेटेज मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो भी लोग लॉ किए हुए हैं वो लोग इस फॉर्म को डालेंगे तो उनको बेहतर आपको मिल सकता है फायदा। इसमें जो एज मांगा गया है 18 साल से लेकर 37 साल जनरल के लिए है, 18 साल से लेकर 40 साल ओबीसी के लिए है और 18 साल से लेकर 42 साल आपका SC ST के लिए ये रखा गया है। यानी कि एज में ये कह सकते हैं कि कोई भरपूर दिया गया है, कोई कमी नहीं रहेगी। उसके साथ अगर कोई पिछला बार सचिव रह गया है, अगर उसका एज अभी भी 55 साल से कम है तो वो भी इस फॉर्म को डाल सकता है। लेकिन अगर कोई सचिव रह गया है लेकिन अब उसका एज 55 साल से ऊपर हो गया है, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं। इसका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए और उसके बाद आपको मेरिट के आधार पे आपको इसका सिलेक्शन किया जाएगा। यानी आपको कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, आपको सिलेक्शन होगा तो आपको जो भी आपके दस्तावेज है, आपके कितने परसेंटेज आए हैं इंटर में, ग्रेजुएशन में या बीए में, उसी के तहत आपको ये चीजें दी जाएगी, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है 6,000 रुपए आपके पर मंथ की रहने वाली है। जितने दिन ये आपका कॉन्टेक्ट रहेगा, और मैं बता दूं कि ये जो होगा कॉन्टेक्ट आपका 1 साल का हो सकता है कि कभी इस कॉन्टेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आपका जो शुरुआती कॉन्टेक्ट रहेगा वो 1 ही साल का रहेगा और उसमें आपको 6,000 रुपए सैलरी मिलेगी। अब बात दो चीज आता है, एक तो मैं पहले आपको आपका कार्य बता दूं, उसके बाद एक और आपके मन में आएगा सवाल कि मान लीजिए मैं दूसरे जिले का हूं
और मुझे दूसरे जिले में सीट मेरे अनुसार है, क्या मैं वहां के लिए भर सकता हूं? तो इस दोनों चीज, पहले मैं आपका कार्य बता दूं। देखिए, इसमें कार्य क्या होता है कि गांव के छोटे मोटे झगड़े को निपटा देना, यानी कि कोई आपसी है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको उसको उकसा के नहीं आप लोग कोर्ट में जाइए, आप लोग केस के, नहीं, आपको उस झगड़े को किसी तरह वहीं पे सुलझा देना। उसके बाद जो लोग कानूनी चीज नहीं जानते हैं उनको उसके बारे में अवगत कराना कि हाँ आपके इस कानून के तहत इस चीज को होता है। उसके बाद जो भी पंच सरपंच है, क्या वो सही तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कचहरी के का समय से लग रहा है या नहीं लग रहा, उसका रख रखाव, उसका समय सारणी, मतलब सारा जो भी एक कह सकते हैं कि ग्राम में जो छोटे मोटे झगड़े या छोटे मोटे जो आपके ग्राम कचहरी होती है, उसका सारा जिम्मा, सारा चीजें आपके ऊपर दिया जाएगा, आपको कार्यभार के रूप में आपकी एक जवाबदेही हो जाएगी। मान लीजिए आप वहां पे सही चीजें नहीं दिए, सही से डिसीजन नहीं दिया गया, तो हो सकता है कि उसका जिम्मा आपको भी मिल सकता है। तो इसलिए आप इस आपके ऊपर सारी चीजें रहने रहेंगे। अब बात करते हैं कि मान लीजिए मैं रोहतास जिले का हूं, अगर अगर मेरे रोहतास जिले में मेरे अनुसार सीट नहीं है और मैं किसी बगल के या दूसरे जिले में, अगर वहां पे मेरे अनुसार सीट है और मैं अगर चाहता हूं कि मैं वहां पे अप्लाई करूं, तो आप बेझिझक होकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर यदि वहां के द्वारा अगर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है तो आप वहां के लिए कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो भी होगा मेरिट लिस्ट, ये आपके जो भी आपके है 12th का, ग्रेजुएशन का, इन सबों के आधार पे ही आपका किया जाएगा। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां पे जाके आप अपना सीट चेक कर सकते हैं कि आपके किस जिले में, यहाँ पे किस पंचायत में कितनी सीटें खाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।